शुभ परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। स्क्रीन बहुत बड़ी होती है लेकिन तार छोटी सी, और उस छोटी सी तार को कहाँ भी लगा दो उतनी बड़ी स्क्रीन पर वही चलता। और आज के समय में तो तार लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे से फ़ोन के थ्रू आप बहुत बड़ी स्क्रीन चला सकते हो, और कनेक्शन ऐसा जो दिखाई नहीं देगा इन आँखों से, वायरलेस। आज बाबा ने एकदम नए नए, जो ज़्यादा जानते नहीं, उन बच्चों को इतनी सहज भाषा में ये बात समझाई है और बोला है, तुम पतंग हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। आप इसको समझ सकते हो कि ड्रामा में ये स्क्रीन मेरे पास है, लेकिन इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। वो इस स्क्रीन पर जो दिखाए वो दिखा सकता। यानी चाल चलन से वो किसी के भी सामने यदि अपने को प्रत्यक्ष करना चाहे तो वो कर सके। इसके लिए क्या चाहिए कि मेरा कंट्रोल बाबा के हाथ में हो। ऑलरेडी हम किसी न किसी के हाथ में दे के रखते हैं। जैसे अभी वो परिस्थितियों के हाथ में है, व्यक्तियों के हाथ में है, ड्रामा के हाथ में है, लेकिन वो किसके हाथ में जाए? बाबा के हाथ में, माया के हाथ से निकले। 23 फरवरी, बाप दादा मधुबन, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे। ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। संगम युग, चढ़ती कला का युग, यानी हर समय कुछ ना कुछ बंधन तोड़ते रहने का युग। या तो बंधन टूटे या तो बंधन हल्के हों। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। प्रश्न है, जब बाबा हमसे सकाश देने के लिए कहते हैं, लाइट हाउस बन करके लाइट फैलाने के लिए कहते हैं, तो प्रैक्टिकल में अगर उसको देखा जाए तो एक बहन है, अनन्या बहन, वंडरफुल पार्ट, ऑस्ट्रेलिया में दीदी का पार्ट चलता। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि वो जब 10th में थे तो वो अपनी लौकिक मदर को बोलते थे कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, आप मुझे सकाश देना कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो, मुझे सही टाइम पे सब कुछ याद आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो एग्ज़ाम दे के आते तो उनसे पूछते कि आपने सकाश दी थी? तो वो बोलते कि हाँ, मैंने आपको देखा और फिर मुझे लगा कि यहाँ तो सब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर मैं सबको देने लग गई। फिर मुझे लगा कि एक ही स्कूल क्यों, इतने सारे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं एक ही स्कूल को क्यों दूँ। फिर मैं सारे स्कूल्स को देने लग गई। फिर मुझे आया कि मैं बच्चों को ही क्यों दे रही हूँ, टेंशन तो सारी दुनिया में ही है, तो क्यों ना मैं सारी दुनिया को ही सकाश दे दूँ। तो मैं आपको तो अकेले नहीं कर पाई, लेकिन सबको ही किया। तो छोटे बच्चे की भांति दीदी कहती हैं उस समय कि ये ऐसे थोड़े ना करना होता, ऐसे तो सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं कर ही नहीं सकती, मुझसे नहीं होता कि मैं किसी एक को इमर्ज करके सकाश दूँ। सर्व का भला। हमको ये याद रहे कि इस यज्ञ का जो आदिदेव है, जिससे इस यज्ञ की स्थापना हुई है, वो जब ज्ञान में नहीं है ना, तब भी उसकी ये फीलिंग है कि सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए उसके स्थापन किए हुए यज्ञ में हम ब्राह्मण आत्मा ये कर ही नहीं सकते कि इस शरीर को सकाश दे रहे हैं या किसी एक अमुक आत्मा को इमर्ज करके सकाश दे रहे हैं। हम सर्व का भला करने के लिए हैं।
तो चढ़ती कला तेरे बहाने, अगर चढ़ती कला है तो सबका भला ही होगा। अगर किसी एक का करने की इच्छा है अभी भी, तो अभी चढ़ती कला मेरी खुद की नहीं है। और ही बिगाड़ते हो। अगर अलौकिक को छोड़ के लौकिक का करना चाहते हो तो और ही बिगाड़ते जाते हो। कल शाम की क्लास, हाँ, तो कल शाम क्लास थी और बहुत बताएंगे थे। तो ये विशेष अटेंशन हमको रहे, है ना, सर्व का भला। हाँ, प्रश्न है, सूरज है, ये कहना कि किसी एक को प्रकाश दो, ये ऐसे है कि सूरज अपनी सारी लाइट दुनिया से हटा के किसी एक पे डाल दे। सूर्य के लिए करना संभव नहीं है। सूरज सबका होता है। मैं ज्ञान सूर्य हूँ, तो सब, या तो चमकूंगा तो सबके लिए चमकूंगा, ग्रहण भी लगेगा तो सबके लिए लगेगा, अमुक अमुक के लिए नहीं लगेगा। उस या तो सबके लिए है या किसी के लिए नहीं है। फरिश्ता, कल की मुरली का लक्ष्य। अपने जीवन में भी अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है पार्ट के लेवल पे या कुछ भी, तो हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग रखो, ये नहीं कि मेरी उस आत्मा से प्रॉब्लम है, नहीं, संसार की सारी आत्माओं के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे और उनके बीच में। तो कुछ भी करो सबके लिए करो, सबको एकदम सबको इमर्ज कर लो। बाबा की स्टेज, सब बाबा को सबकी चिंता है, या तो किसी की चिंता नहीं है, या तो सबकी है या तो किसी की नहीं है। तो सबके लिए करने लग जाओ। सबके लिए जब हम करते हैं तो हम खुद भी बेहद में आ जाते हैं। तो वो जो हद की कहीं बंधन होती है जो हमको दिख नहीं रही, वो अपने आप कट जाती है। सबके लिए जब हम करने पे आते हैं तो वास्तव में वो सबको करे बाद में, हमको सबसे पहले फ़ायदा ऑटोमेटिक हो जाता है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, गहराई है। हाँ, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। पहली, मेरे बनते हो, मनुष्य से देवता। दूसरा, रावण की जंजीरों से छूटते हो। तो मेरा बनने के बाद का काम क्या है? रावण की जंजीरों से छूटना, यानी पुराने संसार और पुराने संस्कार से मेरापन, उनसे नॉर्मल फील करना। जैसे अभी हमको देह भान की जो दृष्टि है वो नॉर्मल लगती है, और जो आत्माभिमानी स्थिति में दृष्टि है वो हमको बहुत विशेष लगती है। ये अपने आप में सबूत है कि रावण की जंजीर है। जबकि बाबा का होकर के चीज़ें करना नॉर्मल है, वाइट ड्रेस पहनना नॉर्मल है ना, योग लगाना, शुद्ध अन्न, सत्संग, ये सब अभ्यास करना दिन भर, ये नॉर्मल चीज़ है संगम युग की। संगम युग का मतलब ही है अभ्यास का जीवन। लेकिन हमको ये क्या लगता है? विशेष, जबकि ये नॉर्मल चीज़ है। तो नॉर्मल चीज़ एबनॉर्मल लगे, ये है रावण, और एबनॉर्मल चीज़ नॉर्मल लगे, ये भी रावण है। जो करना चाहिए वो किया जाए, ये है राम, है ना, धर्म के आधार से। जो धर्म है वैसा कर्म होना। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। क्या सच में? बाबा के हाथ में मेरी डोर है, इसकी निशानी क्या होगी? बाबा के हाथ में होगी तो वो टूटेगी नहीं। नहीं, ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। बाबा के हाथ में डोर है, पर बाबा के हाथ में मैंने डोर दे रखी है और मैं पतंग खुद इधर उधर भागूं तो? बाबा के हाथ में मेरी डोर है, इसकी निशानी क्या होगी? इस पर सोचना, ठीक है, पॉइंट्स लिखना इस पर। बाबा के हाथ में मेरे पतंग की डोर है, यानी मेरी बुद्धि, सिंपल, पतंग इधर से उधर जाती है, बुद्धि इधर से उधर जाती है।
बुद्धि बाबा के हाथ में है मेरी, उसकी निशानी क्या होगी? क्योंकि भटकना बंद हो जाएगा। भटकना बंद हो जाएगा, वो तो मेरे हाथ में भी आ जाए तो भी हो जाएगा। बाबा के हाथ में, भगवान के हाथ में पतंग है, तो भगवान क्या करेगा? भगवान सिर्फ मेरी स्थिति अच्छी इसी, जब तक मेरी चीज़ मेरे हाथ में है ना, मैं उसको अपने लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन जब कोई चीज़ भगवान के हाथ में जाती है तो जो चीज़ भगवान की होती है वो सबकी हो जाती है। ये सबसे पहली निशानी है कि जो भगवान का है वो सबका हो जाता है। कल का भी आप याद करो, फरिश्ता सबका, कोई एक अमुक का नहीं होता, ना अमुक स्थान से बना होता, वो सबका है। तो जहाँ मुझे संसार की सारी आत्माओं के प्रति फिक्र है, होना है, संसार का समय पूरा हुआ, मुझे ज्ञान में चलते हुए इतने साल हो गए, खेल पूरा हुआ, जहाँ पूरी सृष्टि का समय महसूस होने लगे, पूरी सृष्टि की आत्माओं की चिंता होने लगे, पूरी सृष्टि के परिवर्तन की जिम्मेवारी अनुभव होने लगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी वजह से परिवर्तन रुका हुआ है, मेरी वजह से दुख दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं परिवर्तन नहीं हो रहा जितना मुझे होना चाहिए। तो माना बाबा के हाथ में मेरी पतंग की डोर है, हद से निकल के बेहद में जाएगी बुद्धि, ये बेहद का चिंतन करेगी। हद से निकल के बेहद में जाना। अभी हम बहुत एकदम हद का सोचते हैं, पुरुषार्थ का भी सोचेंगे तो हमारी बुद्धि या तो खुद के प्रति या सेंटर या अमुकात्मा उनके प्रति जाती है। लेकिन बाबा के हाथ में डोर है तो बेहद का दिखाई देगा। कल था ना, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं कर पाएगा, ये ब्रह्मा की स्टेज है। और हमसे बाबा की वही उम्मीद है कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। और नंबर बार हम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने स्थानों पर जहाँ रहते हैं हम नहीं करेंगे तो उन स्थानों पर रहने वाली आत्माओं के लिए मिसाल कौन बनेगा। ओम शांति। एक अटेंशन तो पूरे दिन का यही है, मेरी पतंग की डोर किसके हाथ में है। यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम मेरे सामने बैठे हो। क्यों? जबकि बात तो एक ही है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो। लेकिन हमेशा ऐसे ही क्यों कहते हैं बाबा कि तुम मेरे सामने बैठे हो? मैं घर की स्टेज में हूँ, तुम मेरे सामने बैठे हो, मैंने घर नहीं छोड़ा है। तुमने छोड़ा है। अगर ये कहा जाए कि तुम मेरे सामने बैठे हो तो फिर मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ेगा इस दुनिया के भान में। लेकिन तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं घर में हूँ, तुम मेरे सामने हो, मैं तुमको ड्रामा में देख रहा हूँ और तुमको पढ़ा रहा हूँ। सामने बैठे हो, ब्रह्मा की आंखों के सामने बैठे। हमेशा स्मृति स्वरूप है और हम उसकी एक एक शब्द में दिखता है कि वो अपनी स्टेज सबसे पहले क्लियर रखता है, फिर बच्चों को भी वैसी स्मृति दिलाता है कि देखो मैं कैसे तुमको पढ़ाते हुए भी न्यारा रहता हूँ और तुम पढ़ते हुए भी न्यारे नहीं रह पाते। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी के टाइम में बाबा सामने नहीं आएगा, अभी के टाइम में हमको बाबा के सामने जाना है। बाबा तो आ गया ना, बाबा को जितना आना था बाबा आ चुका। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते, और कहाँ भी जाओ सारे वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। तुम यहाँ जो बैठे हो तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं।
क्योंकि आधा कल्प तुम देही अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। और आप डेली नोट करना, मुरली की शुरुआत बाबा पूरी होश में लाने के लिए इन्वेस्ट करता है। 3-4 लाइन शुरुआत की। किसने गीत सुना? आत्माओं ने गीत सुना। ओम शांति, ये किसको कहा? आत्माओं को। और डेली की साकार मुरली की स्टार्टिंग स्मृति में जाती है बाबा की, कि मैं किसको बता रहा हूँ, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। वो उस फीलिंग में जाती है स्टार्टिंग की मुरली। इसका भी बोझ है हमारे ऊपर, क्यों बाबा को ये करना पड़ रहा है। टीचर्स को स्कूल में जाते हैं तो ये बच्चों को रटाना नहीं पड़ता है कि वो स्टूडेंट हैं, उन्हें मालूम है कि हम यहाँ आए ही पढ़ने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। तुम्हारे में कोई कच्चे कोई पक्के, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब अंदर से मुझे क्या कहना चाहिए? आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, उससे आधा कल्प पहले देही अभिमानी थे। अच्छा, कल्प से ही पहले हूँ ही आत्मा। कल्प से पहले ये तुरंत माया सुनती है, आधा कल्प तुम देही। हाँ बाबा, वो अंदर ही अंदर उसका है। पहले हूँ ही आत्मा, फिर आधा कल्प पार्ट बजाते हुए भी आत्मा ही मानी रहे हैं। फिर द्वापर में भी देह अभिमानी वैसे नहीं बने हैं, देह भान है। कलयुग में वो देह अभिमान, देह अहंकार आया है, तो जो मेरी नेचुरल स्टेज है उसकी आदत मुझे ज़्यादा है। परसों की मुरली थी, कब की बाबा ने बोला था 3/4 सुख। वो 3/4 सुख आत्मा को ही मिल सकता है। तो अगर द्वापर में सुख है कुछ, तो उसका कारण क्या होगा? आत्माभिमानी स्थिति उतनी बुझी नहीं होगी, तभी वहाँ सुख मिल रहा है। जैसे ही ज्योति बुझाती है, दुख मिलना वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्माभिमानी तो कोई है नहीं। मनुष्य देह अभिमानी रहने की आदती हैं, और अगर हम आदती हैं तो हम मनुष्य ठहरे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। लौकिक में रहते रहते, एक एक सामान यूज़ करते हुए, जो हम मैं और मेरेपन की फीलिंग अलग नहीं करते हैं ना, कि ये मेरा नहीं है, मेरे लिए है पर मेरा नहीं है, ये शरीर के प्रति यूज़ करने के लिए है। ये जो फीलिंग हम उनमें डालते रहते हैं ना, फिर अच्छी स्टेज में से हम उठ के भी आएँ तो वो जो भावना मैंने उनमें डाली हुई है ना, वो यूज़ करने की, ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं, अच्छा एग्जाम्पल है ये, घर की हर चीज़ पे काजल लगा दूँ, हर चीज़ पे मैंने काजल लगा दी है। अब फिर मैं 1 घंटे में नहाऊँ धोऊँ, एकदम वाइट कपड़े पहनूँ, हाथ भी एकदम साफ, वाइट ग्लव्स, और फिर मैं चाहूँ कि मुझे पूरे दिन काम करना है लेकिन मेरे ग्लव्स गंदे ना हों, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैंने काजल छिड़क रखा है, हर जगह काजल है, तो हाथ काले होंगे मेरे, पूरा देह काली हो जाएगी। बेड पे काजल है, किचन में काजल है, खाने में, हर चीज़ में मैंने लगा रखा है। पूरे दिनचर्या में रहते हुए वो मेरे लिए नहीं है। मैं आत्मा, मुझे तो कोई काम नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन ये शरीर निर्वाह अर्थ, इस होश में न रहना हमको बार बार बेहोशी में लाएगा। जैसे ही आत्मा कर्म में आएगी, आप देखिए, हमारा लक्ष्य एक बार को ये हो जाएगा कि अमृत वेले मुझे शक्तिशाली बनाना है, लेकिन ये लक्ष्य रहना कि पूरे दिन हर वस्तु को यूज़ करते हुए वस्तु से न्यारा, पदार्थों से न्यारा मुझे रहना है, ये लक्ष्य हमारा नहीं है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो वो ईजी है, लेकिन वो लगातार करना पड़ेगा।
वो लगातार करना पड़ेगा। याद रखें कि हर काम करते हुए भी जो हर काम करते हुए याद करने में हमको मृत्यु आती है। इसलिए वो देखा जाता है कि रावण आपको 1-2 घंटे के लिए फ्रीडम दे देगा कि जा तू कर ले पूजा, तू कर ले बाबा को याद, बाकी के 22-23 घंटे तू किसकी अमानत है। मेरे ही तो 1 घंटा तू बहा ले आंसू बाबा की याद में, तुझे 3 घंटे दिए, तू अपना योग का कर ले, उसमें मुरली पढ़ ले, सब कर ले। बाकी दिन भर तो तू किसके भान में रहने वाली है? मेरे पिताजी के भान में है। मुख्य अटेंशन अपनी दिनचर्या पर दो। जो अमृत वेला और मुरली क्लास है वो रिजल्ट होंगे उसके, लेकिन माया रावण ऐसा करने नहीं देते, या आत्मा करना ही नहीं चाह रही है। नहीं चाहती। हाँ, सोने का हिरन चाहिए तो शोक वाटिका तो फिर मिलेगी ना। ब्राह्मण आत्माएं और चालू हो जाते हैं, उन्हें सोने का हिरन भी चाहिए। अच्छा, ये वंडर है कि पता है कि वो सोने का हिरन है। कहानी में तो फिर भी ये दिखाते हैं ना कि सीता को पता नहीं है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ना हमारे लिए कि हमको मालूम नहीं है, हमको तो पता है कि लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस नहीं करनी है और सोने का हिरन भी नहीं होता है। कोई हिरन सोने का नहीं होता। अच्छा, उधर जो है भक्ति मार्ग में बुद्धि नहीं कहती है बिल्कुल कि भाई राम इतने बुद्धिमान है और उनकी पत्नी जो है इतनी बुद्धि नहीं है तुम कि वो सोने को हिरण समझने लगी कि सोने को हिरण होता है। तो यहाँ तो हमको मालूम है मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं। क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? आज बाबा मुझसे ये कह पाए कि मनुष्य देही अभिमानी रहने के आदती हैं। और बच्चे देही अभिमानी रहने की आदती हैं, ये बाबा कह पाए। मेरे बच्चे मेरे रहने की आदती हैं। रावण की चैलेंज है। बाबा मुझसे ये कह पाए कि बच्चे मेरे बिना तो रह ही नहीं सकते, मेरे बिना तो इनकी कटती ही नहीं है। और बाबा भी चैलेंज कर सके, रावण तो चैलेंज कर रहा है। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, जो कल पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते, कोई नहीं रह सकते हैं। अब जब बाबा यहाँ ये कहता है ना, कल पहले बने थे वही बनेंगे, अब अगर मुझे माया को फेवर करना है तो आत्मा क्या सोचेगी? अब कल पहले शायद मैं ना हूँ। और अगर मुझे राम को फेवर करना है, जो कल भी कह रहे थे ना कि अर्जुन अपने रथ पे से उड़ के दुर्योधन के सामने जाके बैठ के तीर चलाने लगे कृष्ण की तरफ, हम वो कर देते हैं मुरली सुनते सुनते, शायद मेरे भाग्य में ही नहीं। मानो बाबा ने मुरली में ये कह दिया, जिन बच्चे ने 24 घंटे में एक भी काम विकार का संकल्प किया तो वो मेरे बच्चे नहीं। अब मेरी बुद्धि अगर रावण के सपोर्ट में जानी है तो वो क्या करेगी? और अध बद के सोचेगी, अब जानबूझ के काम विकार का संकल्प लाएगी और फिर बाबा मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मैं तो मर गया आज से और बस अब तो खत्म ज्ञान, बैच हटाओ, काले कपड़े लाओ, अब मैं पुरानी दुनिया में जा रहा हूँ। और एक ये हो सकता है कि चलो संकल्प आ भी गया, वो मेरा था ही नहीं, जिसने किया वो मैं नहीं था, जो संकल्प आया वो भी मेरा नहीं था। एकदम डिसइंटरेस्ट, एकदम न्यारापन। डिपेंड तो हम पे करता है ना कि हम किसको जिताते हैं, हम पे डिपेंड करता है। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के पास विकल्प हैं, देवताओं के पास विकल्प नहीं है।
वो चुनते नहीं हैं, उनके पास चुनाव नहीं है। हमारे पास चुनाव है हर पल, हमको अपने अंदर किसको जिताना है, किसको हराना है। बाहर तो राम भी सर्वशक्तिमान है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। मेरे अंदर कौन होगा, किसको मुझे ज़्यादा पावर देनी है, वो हम रोज़ 24 घंटे डिसाइड कर रहे हैं। रोज़ कि आज कौन जीता, आज कौन जीता। रोज़ के कैलेंडर में ये कर सकते हैं हम, आज दिन में कौन जीता। जिसका असर मेजॉरिटी रहा वही विजेता। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जो कल पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, फिर कोई पवित्र रह सकते कोई नहीं। मुख्य बात है याद की, याद करेंगे पवित्र बनेंगे। नीचे अंडरलाइंस पर आए। बाप कहते हैं यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं। एक बाप को याद करना है। अब मुझे याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, इसका अर्थ क्या, कि या तो पूरे दिन रटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, या तो हर काम करने के पीछे ये फीलिंग रखो कि ये काम किसके लिए हो रहा है। पार्ट बजा रही हूँ, शरीर के लिए कर रही हूँ, बजाय कि काम करते हुए ये सोचने की कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा होके काम करना कैसा होता है। हम कई बार क्या कहते हैं कि काम करते हुए स्मृति नहीं रहती, या तो काम का ही सोच पाते हैं या आत्मा का। ये द्वंद्व नहीं होता। आत्महिमानी स्थिति में काम कैसे होगा ये करना है, ना कि काम करते हुए आत्मा का सोचना है। आप समझ पा रहे हैं दोनों में अंतर है? ये उल्टा है कि काम भी कर रहे हैं, हम दो चीज़ें कर देते हैं कि मैं हूँ तो शरीर, लेकिन मुझे सोचना है आत्मा के बारे में, जबकि मैं हूँ ही आत्मा। अब आत्मा होके काम करना कैसा होता है, मुझे ये करना है कि मेरा हाथ यहाँ से यहाँ गए, अरे आत्मा, मैं आत्मा ने हाथ यहाँ रख दिया, चलो शरीर के बर्तन धुलते हैं। ये वो हर कर्म के पीछे एक फीलिंग है कि आत्मा हूँ और ये कर रहे हैं। फीलिंग ही डिफरेंट है। जैसे ग्लव्स पहन के हम किसी चीज़ को टच करें और एक है बिना ग्लव्स के टच करें, तो अनुभव में अंतर आता है ना। आत्महिमानी हो के काम करने का मतलब है मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, अब मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर रही, शरीर टच कर रहा है, इस फीलिंग में है। देह भान का मतलब ये कि आत्मा छुएगी किसी वस्तु को और अनुभव क्या करेगी, मैंने छुआ, खाया मैंने, पिया मैंने, चोट लगी मुझे, फीलिंग वैसी रहेगी। लेकिन आत्महिमानी स्थिति है शरीर ने किया, वो फील, ये सोच में भी नहीं आएगा। महसूसता ही ऐसी है कि ये अनुभव हो रहे हैं इस पराई देह को, मुझे नहीं हो रहे। जैसे गाड़ी को टक्कर लगे तो वास्तव में मुझे तो अंदर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे महसूस हो जाता है कि गाड़ी को लगी है, लेकिन ड्राइवर को ये तो क्लियर है ना कि मुझे नहीं लगी। एक्सीडेंट हुआ, कोई पूछे तू तो ठीक है ना, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गाड़ी को लगी है। ये है आत्महिमानी स्थिति, दैट सिंपल। फिर द्वंद्व नहीं होता है कि अरे काम करते हुए याद नहीं रह पाता। अलग दो काम थोड़े ना है, अलग अलग, ये अलग अलग दो चीजें नहीं है। हाँ, इन बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। सब खत्म हो जाना है। ये आत्महिमानी स्थिति है कि मैं विनाश और स्थापना और पालना इन सब से न्यारी हूँ। इस आदि मध्य अंत की दुनिया में आई हूँ, स्थापना पालना विनाश का खेल देख रही हूँ। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। माया का तूफान पता है क्या होता है? कल भी आप रहे हो देह भान में, आपने दिन में बहुत सारे काम किए होंगे,
अब आज जब जाके उन्हीं चीज़ों में लगोगे, जो कल आपने देहभान में काम किया था ना, वो आदत आज फिर सामने आएगी। बनी आज अगर मैंने उस आदत को चेंज कर लिया तो कल मुझे माया आएगी। नहीं है, चेंज किया ये है, सेम आदतों को दोहराते रहना, माना सेम माया डेली डेली आती रहेगी। लेकिन आज अगर मैंने काम करते हुए पीछे की फीलिंग को आत्माभिमानी कर लिया तो मुझे कोई माया कल उन चीज़ों में नहीं आएगी जिन जिन चीज़ों में मैंने फीलिंग को परिवर्तन कर लिया। और पूरा परिवर्तन कर लिया तो उस चीज़ से जुड़ी हुई माया, वो है ना देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ। आप गहराई समझिए, देह के पदार्थ यानी कोई भी वस्तु यूज़ की, आत्मा। आत्मा कैसे यूज़ करेगी कि यूज़ करना है शरीर के लिए, लेकिन मेरे मतलब की ये है नहीं। चीज़ नहीं है। जैसे ताला बनाने के लिए आप मशीन यूज़ करते हो, तो मेरी लिए है ऐसी कोई फीलिंग नहीं है ना। पता है कि इसका जो भी संबंध है वो किससे है, ताले से है। तो भोजन का संबंध किससे है, शरीर से। उसमें मैं और मेरेपन की फीलिंग को। कुर्सी का संबंध किससे है, शरीर से। मेरा कोई संबंध उससे नहीं। आप बैठो उठो कुछ भी करो, लेकिन मेरे से वो अलग है। वरना बैठाना शरीर को है लेकिन आत्मा साथ में बैठ जाती है। तो यही माया है जो आपको रोज़ रोज़ आती है, क्योंकि रोज़ उन्हीं आदतों से आप होके गुजर रहे हो, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो। जो वस्तु, जो दुनिया आपको डेली फंसा रही है ना, आप एक दिन होश में जियो, वही वस्तुएं आपको कल को याद दिलाने लगती हैं कि हम तुम्हारे लिए नहीं है। सेम होगा, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। एक बेड पर आप सो और पल पल ये याद रखना कि ये बेड देह के लिए है, मेरे लिए नहीं। आप उस बेड पे बैठेंगे और आपको तुरंत याद आ जाएगा अगले दिन कि ये मेरा नहीं है। लेकिन अभ्यास सच्चे दिल से, पूरी एकाग्रता से हो, क्योंकि जब देहभान में बैठते हो तो परसेंटेज नहीं होती, पूरा होता है एकदम कंप्लीट 100% देहभान। आप कौर सटक रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं होता नेक नेक आत्माभिमानी स्थिति है, थोड़ा बहुत ना, पूरा होगा तो पूरा होगा, होगी तो। इसलिए जब बेड पे भी बैठ रहे हो या छोटी छोटे ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हो, कंप्लीट समझ, एकदम पूरा होश, मेरी नहीं है। अब गहराई में जाओ, बुद्धि तो चलेगी ना, बुद्धि तो चलाते हो वैसे, तो अब इस चिंतन में जाओ कि ये मेरी नहीं है क्यों, उसके विस्तार में जाओ, मनन करो, पूरा मनन करो। ये 5 तत्वों से बनी हुई देह है, इसको इस तत्व की ज़रूरत है। मैं आत्मा तो ब्रह्म तत्व की रहने वाली इस दुनिया के तत्वों की मुझे दरकार ही नहीं। तो इससे मेरा कोई, वही चीज़ जब आप कल देखोगे, वो जो चिंतन मैंने आज किया था ना, उस चीज़ को यूज़ करते हुए, याद आएगा। कल जो चीज़ मुझे माया में फंसा रही थी, आज वही चीज़ मुझे निकालने के निमित्त बन जाएगी। तूफान तोहफा बन जाएगा, बशर्ते मैं बदला हूँ, मेरे में परिवर्तन आया हो। तो वो सेम चीज़ें जो आज फंसा रही हैं, वही सेम चीज़ें कल। ड्रामा फंसाने के लिए नहीं बना हुआ है, ड्रामा संगम युग का है, वो मुक्त करने के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर मैं कलयुगी बन के जी रही हूँ तो हर चीज़ मुझे क्या करेगी, और अगर मैं संगम युगी हूँ तो हर चीज़, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति मुझे आज़ाद करेगा, हर एक चीज़ मुझे आज़ाद करेगी। जाओ आत्मा जाओ, तुम्हारा सफ़र पूरा हुआ। ये रूमाल, ये फ़ोन, ये हर एक चीज़ मुझे कहेगी कि जाओ आत्मन, जाओ, ओम शांति जाओ, हर चीज़ कहेगी अलविदा। वो एक फीलिंग रहती है, मेहमान। बाबा देखता होगा इन चीज़ों को तो उसको क्या फीलिंग है, मेहमान। ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेहमान का, हर चीज़ उसे विदाई देगी। मेहमान है, मेहमान, तुमको जाना है, तुम हम में फंसना नहीं, तुमको जाना है। अगर मैं संगम युगी हूँ तो तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। माया आती है तब
और हम करते क्या हैं, माया आ गई इसलिए बाबा को भूल गए, हम चंट हैं। हमारा एक तो ये है कि हम कलयुगी हैं, दूसरा हमारा कोई प्लान नहीं है कि हमें संगम युगी अभी बनना है। हमने ज्ञान का इतना मिसयूज किया है। कह रहे थे ना कल कि हम मुरली सुन रहे हैं इसलिए ताकि बाबा को उल्टे जवाब दे सकें। जी बिल्कुल ऐसे है कि माँ बाप मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने दुख में आके एक दो चीज़ें बता दी कि बेटा हम तो ऐसे ही पढ़े, कछु ज़्यादा खास पढ़ाई ना होती, तुम तो बहुत समझदार हो। अब माँ बाप ने किसी चीज़ के लिए टोका, उनका यही डायलॉग मैं उन पर चेप दूँ कि आप तो पढ़े लिखे ही नहीं हो, आपको क्या पता मैं पढ़ा। ये आत्मा करती है। बाबा ने कहा तुमको 2500 साल से देहभान की आदत। बाबा इतनी जल्दी थोड़े ना जाए, कौन ही बना है अभी। हम मुरली इसलिए माया मुरली सुन रही है पूरी पूरी, वो यूज़ कर रही है उसको पूरा पूरा। वही आता है जो कल कहा कि अर्जुन कूंद के रथ से दुर्योधन की साइड जाके तीर चला रहा है। कथा आती है भक्ति मार्ग में खाटू श्याम की कि क्यों उन्होंने गर्दन उड़ा दी गई थी और उनको पहाड़ पे रख दिया गया था। अभी तो खाटू श्याम नाम हो गया है, बारबरीक नाम रहता है मुख्य रूप से, कि बड़े महान अहंकार में आके कि अरे मैं तो किसी को भी हरा दूंगा, तो मैं कमज़ोर पक्ष से युद्ध करूंगा, मैं कमज़ोर पक्ष से युद्ध करूंगा। अब उसके पास ऐसे तीर थे जो किसी भी सेना को पल भर में ख़त्म कर देते। तो कृष्ण ने देखा कि अभी पांडव कमज़ोर है तो उनकी साइड से लड़ेगा, जहाँ कौरव कमज़ोर होंगे ये उनकी तरफ चला जाएगा, और फिर जब फिर पांडव कमज़ोर हो जाएंगे फिर ये जा अकेले की वजह से युद्ध नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि तुम अपना सर मुझे दे दो, तुम हटो, युद्ध से ही बाहर रहो। उसको लड़ने ही नहीं दिया था। तो महाभारत या गीता की ये जो कथा आती है किसका सूचक है संगम युग पर? सेम आत्मा कूद के चली जाती है रावण की तरफ, माया की तरफ, कि अरे नहीं अब वो पक्ष कमज़ोर हो गया है ना मुझे कमज़ोर साइड से युद्ध करना है। जहाँ माया एकदम हारने वाली है वहीं एकदम जाके ये कर देना। और आप पाएंगे इस चीज़ को, बहुत अच्छी स्टेज चल रही होगी, फिर एकदम अरे बहुत दिन से कोई विकारी संकल्प नहीं आए हैं और आ जाएगा, बहुत दिन से गुस्सा नहीं किया है किसी पे। तो तूफान कब आते हैं? जब तुम बाप को भूल जाते हो। बाप को भूल जाना माना ये नहीं है कि बाबा बाबा बाबा, बाप को भूल जाना माना अपनी असली स्थिति को भूल जाना। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, लाइफ टाइम जर्नी है। लाइफ टाइम माना 5000 साल। मेरा लाइफ टाइम 100 साल का नहीं है, मेरा जीवन कितने साल का है? 5000 साल का। और अब वो जीवन की यात्रा पूरी हुई। ये यात्रा एक ही बार होती है, एक ही बार आत्मा आई है परम धाम से, एक ही बार जाएगी। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है। वो सतयुग में जो है ना, बाबा बोलते हैं 111, शायद वो इसी का सूचक है कि एक बार आए थे, एक बार वापस आए, अब फिर से एक बार आ गए। याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं, अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि तुम रावण की जंजीर से छूटते हो, जंजीरों से छूटते हो। बधाइयाँ कब हैं? रावण की जंजीरों से छूट। माना कल जिस तरह से मैंने दिन बिताया था, अगर आज मैंने उस तरह से न बिता के आत्महिमानी तरह से बिताया, आत्मा की तरह से हम आज जिए, तो बधाई है। ये बधाई हमको रात में मिलेगी, ये अभी नहीं है। या तो कह लो कि पल पल मिलेगी। जब जब तुम आत्मा का दृष्टिकोण यूज़ कर रहे हो, सारे पदार्थ सारी वस्तुएं यूज़ करते समय, तो बधाई है। हर समय आज बाबा की हमको आज के दिन कॉन्ग्रेचुलेशन है, मुबारक हो।
वह है मृत्यु लोक की यात्राएं, अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद न करो। देहधारी को याद कौन कर सकता है? देह। एक देहधारी ही देहधारी को याद करेगा। तो जब बाबा कह रहे हैं देहधारी को याद मत करो, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? देहधारी मत बनो प्लीज। खुद अपने को देह मत समझो। हाँ, मनुष्य देह भी बाकी तुमको बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। वो एकदम कृष्ण वाले एटीट्यूड में चले जाओ। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, मुझे बांधेगा। सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे। सर्व के सद्गति दाता हैं। कितना आप अनुभव करके देखो इसको। वो सबको ले जाएंगे, वो सबके सद्गति दाता हैं। मेरा बाबा सबको ले जाएगा। कोई भी आत्मा दुखी दिख रही है, मेरा बाबा तुमको भी ले जाएगा। कोई आंसू बहा रहा है, अरे मेरा बाबा तुमको भी ले जाएगा। तुम साथ चलना। कह नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी की लहर। और ये होता है अब डेली। बहुत पहले की स्टेज में और आज की स्टेज में हम ये अंतर पाते हैं अपने अंदर कि अब कोई गरीब दिखते हैं, कोई दुखी दिखते हैं, तो उनको देख के वो दुख की फीलिंग में नहीं जाते हैं। लेकिन अब मेरा बाबा आया है, अब तुमको ले जाएगा। अब खेल पूरा होने को है, बस कुछ समय और फिर चलना है। तो और ये स्टेज जो तुम्हारी है, ये तुमको चलने के लिए मदद करेगी, मदद करेगी। मेरा बाप गरीब निवाज है, मज़ा आता है ये करने में। बहुत इन्जॉय करने वाला स्टेटमेंट है ये। वह सबको ले जाएंगे, सर्व के सद्गति दाता हैं। सबको ले जाएंगे, और उनको ले जाने में मददगार कौन बनेगा? मुझे बनना है ना। मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रावण की जंजीरों से छुड़ाने वाले, ड्रामा के बंधन से निकालने वाले, 5 तत्वों के बंधन से मुक्त करने वाले, देही अभिमानी बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, एक बाप को याद करना है। किसी भी देहधारी को नहीं देखना है। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। अब ये क्या है? देखते हुए भी नहीं देखना। देह बन के मत देखो, विदेही बन के देखो कि मैं अविनाशी और ये वस्तु विनाशी। ये आज का आपका बहुत वंडरफुल पूरे दिन का अभ्यास है। वस्तुओं को यूज़ करो मेरी ना समझ करके। ये देह के प्रति है, मेरी नहीं है। वो एक पीछे फीलिंग, आज हर काम करने के पीछे, हर टच के पीछे, जब भी शरीर को लेटा रहे हो, बैठा रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस भी किसके लिए चल रही है? शरीर के लिए। मुझ आत्मा को सांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ड्रामा की मैं सांस हूँ। मेरा आने जाने से ये ड्रामा जिंदा है। आत्मा आना जाना बंद कर दे तो ड्रामा का क्या होगा? तो ड्रामा की मैं सांस हूँ, मुझे तो सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं। आवाज़ आवे, इस ड्रामा की आवाज़ में हूँ, मैं आती हूँ तब ये ड्रामा सुनता है। मुझे तो किन्हीं आवाज़ों की ज़रूरत ही नहीं। वो तो खेल करने के लिए आवाज़ चाहिए, वरना मैं तो कहाँ की रहने वाली, जहाँ आवाज़ है ही नहीं। ऐसी दुनिया की मैं रहने वाली।
तो आज पूरे दिन आत्मा कैसे जीती है, आत्मा इस चीज़ को कैसे देखेगी। ये संघर्ष नहीं है कि आत्मा आत्मा मुझे याद रखना है काम करते हुए, नहीं, ये काम आत्मा कैसे करेगी। अब वो पूरा काम करो आत्मा की फीलिंग में, आत्मा कैसे करती है इस चीज़ को, ऐसे। ये मुख्य अभ्यास है आज का। पतंग की डोर बाबा के हाथ में, रावण की जंजीरों से आज़ाद होना। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। ये याद रखो कि मृत्यु लोक है तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। हम किसी भी चीज़ को याद तभी रखते हैं जब हमें पता है कि इससे मेरा काम है। जब मुझे पता है कि ये दुनिया कोई काम की नहीं और इस दुनिया से मेरा कोई काम नहीं, ये दोनों ही बातें हैं। ना तो ये दुनिया मेरे कोई काम की है और ना ये दुनिया किसी काम की अब रही है, खुद भी ख़त्म हो चुकी ना। सतयुगी दुनिया तो फिर भी एक बार को कुछ काम की है, पर ये दुनिया तो ना मेरे किसी काम की और ना खुद अपने आप में ये किसी काम की रही है, तो अपने आप भूलेगी। अभी हमें वो इम्पोर्टेंट लगती है क्योंकि अभी हमारी इच्छाएं हैं मकान में रहने की, गाड़ी चलाने की, अच्छे अच्छे खाने खाने की। ब्राह्मणों का सब छूट जाता है, स्वाद। अनेक आत्माओं के शरीर छोड़ते टाइम इंसिडेंट्स रहे हैं। पांडव भवन में सचिन भाई हैं, वो सुनाते हैं, अनेक बार उन्होंने सुनाए होंगे। किसी को बैंगन का भरता खाने का मन हो जाता है लास्ट में, किसी को पड़ाके खाने का। बाबा के टाइम की तो एक आत्मा का वो याद होगा आपको कि बाबा क्या खाते हैं। सोचो ये अब कितने टाइम से उसकी क्यूरियोसिटी होगी, रोज वो बाबा की खाने पे नज़र पहनाती होगी। अब हम ढकते हैं खाने को इसलिए कि कोई देखे ना। अब तुम्हारे ढकने की वजह से और ज़्यादा उसको कि संकल्प चल रहे हैं। तो आप ढको कितना ही, आप कंबल डाल लो उसके ऊपर, कुछ भी कर लो, वो भावनाएं तो जाएगी। भावना उसमें जाएगी। कंबल कपड़ा रोक नहीं पाएगा उस भावना। आप भावना है वो हल्का सा कपड़ा कैसे रोक लेगा उसे। बाबा का खाना। हाँ, तो वो नहीं रुकेगा। अब बाबा क्या खाते हैं, अब बाबा ने प्लेट मंगाई, अपनी अपनी प्लेट में से उसको खिलाया, तब शरीर छूटा। तो बहुत बनी हुई हैं ब्राह्मण आत्माएं, सबसे छूट जाएंगी, भोजन से नहीं छूटता, भोजन में ही बंधे रहते हैं। तो बहुत कुछ, इसलिए दिन भर जीते जी आत्मा कैसे जीती, उसकी फीलिंग। मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। हाँ, इन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। बाकी माया के तूफान तो आएंगे, क्यों? क्योंकि कल गफलत में गई है मेरी, इसलिए वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आज भी गफलत की तो कल फिर आएगी और कल नहीं आएगी। समझ रहे हो? हर रोज मुझे कल नहीं मिलने वाली है जो मैं आज गलती कर रही हूँ, हर रोज कल नहीं आएगी। आज हमारे पास कहीं ना कहीं आप देखो, हम लोगों का खर्चा चल रहा है। आपको क्या लगता है आप मेहनत कर रहे हो इसलिए आपको पैसा मिल रहा है? अगर अभी ड्रामा स्विच ऑफ कर देना, आप पूरे दिन मेहनत कर लेना, आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर ड्रामा ने चाह लिया कि इसको बंधन मुक्त करने के लिए इसको रोड पे ही बिठाना है मुझे, वो कर देगा। ना मेरी सेविंग्स काम आएंगी, ना कुछ आपने कहाँ क्या जमा करके रखा हो, वो सब ऐसे गायब करवा देगा। वो ड्रामा है, भगवान से भी ऊंची सत्ता है वो कई मायनों में। तो आज अगर ड्रामा मुझे ये पंखा, ये मकान, आराम की ज़िंदगी दे रहा है, ये मुझे अलबेला करने के लिए नहीं है, ये पुरुषार्थ के लिए है कि पसंद बन गए। ये जो तुमको मिल रहा है इसमें रहते हुए इससे न्यारे हो जाओ, और अगर नहीं होंगे इसको भी छीनेगा ड्रामा, वापस ले लेगा। क्योंकि अभी के ड्रामा का एक ही लक्ष्य है, ड्रामा से मुक्त होना, ड्रामा से आज़ाद हो जाओ, आज़ाद। एक ही लक्ष्य है, एक ही।
तो ये जो ऐशो आराम का जीवन मिला है, इस जीवन का हम मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। विश्वजी है और तो आज का दिन में विशेष अटेंशन, नहीं तो कल फिर माया आएगी और कल नहीं आएगा। हाँ, दोनों बातें हैं। इन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है। वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। और शिक्षा है खेल पूरा हुआ, अलग हो जाओ, नहीं तो अलग कर दूंगा। अलग हो जाओ, लगो मत, लगो मुझसे। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा बाबा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या होती है संकल्पों की सिद्धि? पहला विकल्प, जो संकल्प मैं करूं वो पूरा हो जाए। दूसरा विकल्प, जो होना है वही संकल्प मुझे आए। संकल्पों की सिद्धि किसको कहोगे? मैं जो सोचूं वो हो जाए, या ये जो होना है वही मुझे आए। क्या है संकल्पों की सिद्धि? जो होना है वही जो ड्रामा में होना है वही संकल्प मुझे आए, ये है संकल्पों की सिद्धि। ना माना व्यर्थ खत्म हो जाना, जो होना है केवल उतना ही आना, ये है संकल्पों की सिद्धि। अव्यक्त इशारे, वाणी सदा निर्मल हो, यानी हर बोल के पीछे ये स्थिति हो कि आवाज़ पार्ट की है, मेरी नहीं। मेरी कोई आवाज़ नहीं, मैं हूँ ही उस दुनिया से जहाँ कोई आवाज़ नहीं। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो। कम तो अपने आप ही बोलोगे, क्योंकि आत्महिमानी स्थिति आती नहीं है चपड़ चपड़ में। और उतना ही अभी कहा ना, संकल्पों की सिद्धि माना जितना ड्रामा में चाहिए उतना ही आएगा। मीठा बोलो, आत्मा है ही मीठी। बाकी बहन जी, भाई जी, ज़रा ये कर दीजिएगा, ये मीठा बोलना नहीं होता। मम्मा की भाषा आप देखो, दादी की भाषा देखो, तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मीठा बोलना अर्थात वो बोल नहीं। आप दादी गुलजार को सुनो, बहुत मिठास लगती है। दादी जानकी को सुनो, बड़ा खरा बोलती हैं वो, बहुत खरी उनकी भाषा होती है। तो मिठास ये कायदे की बात नहीं है। मिठास माना आत्मा मीठी है, आत्मा है ही मीठी, तो आत्मा बोलेगी सो मीठा ही होगा। तो आप महिमानी बन के बोल बोलो तो मीठे ही बोल आप ही निकलेंगे। बाकी शब्द तो कड़क भी हो सकते हैं, लेकिन भाव कल्याणकारी हो, पीछे खेल पूरा हुआ। अभी वो हमको याद है, कई तो अभी मधुबन जाना भी हुआ और कई बार सफ़र करना रहता है। कई बार कहीं बैठे हुए हैं तो भी वो हो जाता है कि कोई भी पार्ट में करीब हैं तो वो आते हैं पास में मांगने के लिए, तो उनसे शब्द कहना रहता है कुछ, तो वरना वो जाएंगे नहीं। तो उनसे कहते हैं कि आगे देखो, तो वो अंदर फीलिंग रहती है कि आगे देखो, समझे? आगे देखो, मुक्ति तो तुम्हारी भी है, मुक्ति तो हमारी भी है, आगे देखो।
अब वो जो जो भी समझे वो जो समझेंगे, लेकिन हमने किस समझ से कहा वो हमारे ऊपर रहता है कि आगे देखो। अव्यक्त इशारे, अलौकिक बोल हों, फरिश्ते के बोल हों, हर बोल मधुर हो, अभी इस बात पर अंडरलाइन करो। अलौकिक बोल हों यानी बोल बोल रहे हैं, क्या बनाया खाने में, बोलो बनाया था कुछ तो। हमको पता है पीछे हमारी फीलिंग क्या है कि हमने क्या बनाया था, हमने क्या खाया था, वो तो हम जानते हैं। अरे बहुत अच्छा था, कुछ हमको याद नहीं आ रहा है पर कुछ था तो सही। तो बोल में अलौकिकता पीछे, बोल में रूहानियत की स्टेज है पीछे। अलौकिक बोल हों, फरिश्ते के बोल हों, हर बोल मधुर हो, अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। धर्म अर्थात विशेष धारणा, मैं क्या हूँ, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। हाँ, मैं क्या हूँ। कल बाबा ने बोला था इस संगम युग का अंतिम स्वरूप क्या है, फरिश्ता। इस संगम का अंतिम स्वरूप फरिश्ता। मनुष्य थे, ब्राह्मण बने, फरिश्ता बनना। तो संगम युग में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन होते हैं, मनुष्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, या कहेंगे शूद्र, ब्राह्मण, फरिश्ता। बाबा अंतिम स्वरूप फरिश्ता। तो मैं क्या हूँ, फरिश्ता। फरिश्ता माना फर्श से रिश्ता नहीं। अब चेकिंग चाहिए, पूरे दिन जब यूज़ कर रहे हो चीज़ों को तो कहीं रिश्ता तो बनाए रहो मेरी, क्योंकि रिश्ता बना हुआ है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है, बाबा के साथ मुझे रिश्ता बनाना पड़ेगा, है पहले से ही, लेकिन वो जगाना पड़ेगा। रावण के साथ बस निभाना है क्योंकि बनाया है ऑलरेडी। ब्राह्मण बनने के बाद भी वो बना रहा है। तो वहाँ अटेंशन नहीं भी दोगे तो बेहोशी में भी नेचुरल आदती है। आज बाबा ने बोला मनुष्य आदती है, लेकिन बाबा के लिए आदत बनानी पड़ेगी क्यों कह रहे हो, खुशी की बात है ना, चेंज करनी है। लेकिन वो अटेंशन जो बाबा बार बार आप अव्यक्त मूल्यों में तो विशेष देखेंगे, अटेंशन दो, अटेंशन प्लीज़, इस पर विशेष ध्यान दो, इसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन माना काम करो, लेकिन जैसे लाइन के नीचे एक लाइन खींचते हैं ना, वैसे बाहर शब्द कुछ भी हो लेकिन नीचे लाइन खींच दो उसके। माना कोई भी काम कर रहे हो, पीछे स्मृति, फरिश्ता न्यारा। धर्म के आधार से धारणा है कि मुझे क्या करना है, वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो, लेकिन जो धारण किया हुआ है धर्म वही कहलाएगा, जो मान करके कर्म कर रहे हो। इसीलिए तो कहा कि अगर आत्महिमानी नहीं है तो पिताजी रावण है, आत्महिमानी है तो पिताश्री ब्रह्मा है। फिर असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अंडरलाइन, क्या सुना, असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। कैसी बात बाबा ने एकदम कह के समझाई है। हम ब्राह्मणों को भी देखते हैं, इंसानियत के नाते से सबका भला करो। तुम कह तो रहे हो सबका भला, लेकिन जो पीछे है वो देहभान है। अरे इंसानियत के नाते से इतना तो कर सकते, इंसानियत का नाता। समाज की भाषा इतनी जल्दी निकल के आती है अंदर से कि बात नहीं पूछो, एकदम रखी रहती है अधरी। तो बाबा ने बोला कि मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है।
जिसको देह अभिमान कहते हो। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। ऐसे या धर्म समझेगा बाकी आधार पे ही कर्म उल्टे होंगे। एक मिस्त्री मजदूर है ना, उसको मैंने ठेका दिया मकान बनाने का और मैंने देखा नहीं, उसने मकान बना के खड़ा कर दिया, कॉलम टेढ़े हैं, कहीं लेंटर चटक रहा है, कहीं से लीकेज सीपेज कुछ कुछ है। अब उसको पेमेंट की बारी आए, अब मैं जब उसको पेमेंट दूँ मुझे पता चले मकान में इतनी सारी कमियां कमज़ोरियां हैं, है ना। अब वो मजदूर मेरे से क्या बोले कि अरे मकान बनाना था, बना के खड़ा करके तुमको दे दिया, और क्या चाहिए। अजीब सी बात लगेगी ना। अब इसको परिवर्तन कर दो। माता पिता पालना करते हैं, बड़ा कर देते हैं, और जब उनकी पालना में कमी निकलती है, अरे पाल दे पोस दे बड़े कर दे, और क्या चाहिए। अब मजदूर मेरे से क्या बोले, अरे आपके मकान में तो फिर भी केवल लेंटर चटक रहा है, फलाने वाले मकान में तो फर्श ही चटका हुआ था, तुम कम से कम जमीन तो ठीक है तुम्हारी। माता पिता क्या कहते हैं, अरे हमको तो और ख़राब परिस्थितियाँ मिली थी, तुमको तो फिर भी हमने अच्छी। अच्छा कर दिया। बात तो तुम, अब मजदूर के केस में वो बात मुझे एकदम सही समझ में आ रही है, लेकिन अरे नहीं, माता पिता, कारण क्या है, भगवान का रूप जो हमने बना दिया ना। भगवान खुद यथार्थ रूप में आया है, उसको नहीं पहचान पा रहे। उसका कारण, कुत्ते में भगवान का रूप, पत्थर में भगवान का रूप, रिश्ते में भगवान का रूप, बुआ भगवान का रूप होती है, घर आया मेहमान भगवान का रूप होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है, सभी भगवान सब भगवान के रूप है। अब भगवान एक्चुअल रूप में आया, वो भगवान ये भगवान थोड़े ना। ये भगवान है। ये भगवान कल तक सब भगवान है, कंकड़ पत्थर रोड़ी, ब्रह्मा तन में भगवान, हाँ, ये भगवान नहीं है। इनको ना कैसे ये भगवान नहीं है, बाकी सब भगवान है, सब। ये है मानव धर्म, ये है मानव धर्म। मानव धर्म नहीं। तो मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। हम कहाँ कहते हैं बाबा, आप कहते हो वो तो, हम कहाँ मानते हैं। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। कर्म क्या उल्टे हुए बाबा, हम ही उल्टे हो उल्टे गए। हो गए। ऐसा धर्म जीवन में भी यथार्थ धारणा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शांत सुख आनंद स्वरूप आत्मा, इसी आधार पर कर्म बदल गया नहीं, बदला नहीं है, लेकिन आज बदलना है। आत्माभिमानी होकर जीना है। आज का विशेष अटेंशन ये है, आत्मा कैसे जीती, आत्मा कैसे खाना खिलाएगी, आत्मा, उसका भी आधार इस धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूँ। तो फाउंडेशन क्या हुआ, धर्म। इस कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। आप सब धर्मात्मा हो ना, आज का प्रश्न है ये, क्या मैं धर्मात्मा हूँ, यानी कर्म के पीछे मेरा धारणा यथार्थ है। पहले यह चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूँ, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। यही पहला पाठ है, मैं कौन, और यही अंतिम पाठ है, मैं कौन। मैं कौन, इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। कर्म करते धर्म को न छोड़ो, धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है। क्या सुना, कर्म करते धर्म को न छोड़ो, धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है, हैं? अरे काम कर रहे हैं, अभी तो स्टेज ऐसी है गई है, 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, ये वास्तव में अधर्म है। कर्म को छोड़ के मैं बाबा को याद करूँगा, इसकी प्लानिंग करना, ये अधर्म है। कर्म करते हुए याद करना है, चाहे वो कमज़ोर हो, लेकिन वो यथार्थ है। अलग बैठ के, किचन में बैठ के खाना बनता है ना, मैं किचन का सारा सामान बाहर निकाल के ले आऊँ बाथरूम में और वहाँ खाना बनाऊँ,
अयथार्थ है। उसका स्थान राजयोग के अभ्यास की जगह बाबा का कमरा नहीं, कर्म क्षेत्र है। समझ रहे हो? मुख्य जो राजयोग का अभ्यास है वो कर्म क्षेत्र पर चलते फिरते होता है, ना कि बैठ करके। बैठ के रिजल्ट देखा जाता है कि हमने क्या किया और अब आगे क्या करना है। वो ब्रेक की स्टेज है। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया। क्या ऐसा मानोगे कि टूटा था? क्या बुद्धि ने चैलेंज किया या स्वीकार कर लिया, ऐसे ही सुन लिया? स्वीकार कर लिया। मत करो। टूटा नहीं था, हल्का हो गया था, दब गया था, छिप गया था। टूटा ये मत मानो। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो। किसको? धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो। तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे, तब परमात्मा प्रत्यक्ष होगा। आज बाप दादा बच्चों का यही खेल देख रहे थे कि कौन धर्म और कर्म का मेल कर चलते हैं। एक को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। आज बाबा देख रहे थे या आज बाबा देखेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को आज बाबा देखेगा। आप ही सबने सुना है ना, विशेष इस तरह से, और कोई के पास तो दृष्टिकोण है नहीं। तो आज बाबा मुझे मोए 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 देखा। देखेगा कि आज इसने पूरे दिन में क्या किया? धर्म और कर्म को पकड़ के चला या अधर्म कर दिया, धर्म में चला, अयथार्थ था। आज बाबा चेक करेगा। बाकी इस मुरली को पूरा पढ़ना, ये आज के अभ्यास में आपको विशेष मदद करेगी। मुरली की डेट नोट कर लो, 5/4/1981। नाम पड़ी नहीं, 5/4/1981 की ये मुरली है। आप डायरी नहीं ले जाते? ओम शांति।